Hi everyone. Getting a job is difficult for freshers, but the difficulty doesn't stop there. Meeting managers' expectation to have good understanding of core fundamental work may take a toll over beginners' performance and mind, as these concepts are developed with time by practical work, exposure, and guidance. I intend from the lectures for freshers to thrive in any architecture organization by taking guidance from the recorded session on my YouTube channel for learning and developing practical architectural concepts. I started with the residential designing session in my last video. I hope you have seen that already. This video is in continuation where I will explain how to add furnitures and make the drawing presentable. Right? So let's start. लास्ट लेक्चर में ये प्लान बनाया था, इसकी प्लानिंग की थी और प्लानिंग के सारे फैक्टर्स भी बताए थे। अब चेक कर लेंगे कि जो ड्राइंग हमने बनाई है उसका एरिया कितना है, कहीं वो परमिसिबल से ज़्यादा तो नहीं हो गया। वैसे आप जब भी ग्राउंड फ्लोर बनाना तभी उसका ग्राउंड कवरेज चेक कर लेना, और अगर ज़्यादा हो जाए परमिसिबल से तो प्लान को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेना या थोड़ी सी प्लानिंग चेंज कर लेना। उसके बाद ही फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स हैं, तो ग्राउंड कवरेज जब हमारा फिक्स हो जाता है उसके बाद ही हम टिपिकल फ्लोर्स बनाते हैं। राइट? तो ग्राउंड कवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लेयर्स में जाएंगे और एरिया वाला लेयर यहाँ से इसको ऑन कर लिया और करंट में इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद पॉलीलाइन लेंगे, उसके लिए PL और एंटर करना। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसके बाद फिर यहाँ क्लिक किया। डेक के ऊपर भी हमने स्लैब डाला है, ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर दिया। इस सेट आउट के ऊपर भी स्लैब डालेंगे तो हम इसको भी ले लेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे लाओगे ना तो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हमने बालकनी बनाई हुई है और नीचे यहाँ पे वरांडा ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भी एरिया में लेना पड़ेगा। तो एक रेक्टेंगल कमांड लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल हमने जानबूझ के छोड़ दिया था, यहाँ पे एक कमांड बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, जो भी बाउंड्री बनाते थे उस पर क्लिक करते थे और LI एंटर करते थे तो ये लिस्ट में एरिया आ जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि एक और रेक्टेंगल यहाँ पे है, तो अभी इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए AA एंटर करेंगे। कमांड लाइन पे देखोगे तो ऐड एरिया या सब्ट्रैक्ट एरिया का ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी हमको ऐड करना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, A एंटर और फिर O एंटर करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। एरिया आपका यहाँ पे कमांड लाइन पे दिख रहा है। कितना एरिया है, 185.75। ये एरिया जो है ना वो स्क्वायर मिलीमीटर में है, तो लास्ट से 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हुआ, 185.75। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर लेना। कॉपी हो गया, एस्केप कर लो, ये भी हट गया। अब यहाँ पे जा करके इसको लिख लो, कॉपी करना इसको ऐसे, ग्राउंड फ्लोर प्लान, और एंटर करके लिखना एरिया इज इक्वल टू कितना है, इतना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, इसको स्क्वायर मीटर लिख लो, ट्रैक करके इसे ओपन कर लो। यहाँ पे ये आ गया आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना है, 185.75। ठीक, परमिसिबल कितना था, 187.2। मीन्स जो परमिसिबल है वो ज़्यादा है, जो गिवन है, जो हमारा आया हुआ है, ये कम है, तो ये ठीक है। ठीक है, परमिसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। अब फर्स्ट फ्लोर का भी एरिया देख लेते हैं। उसके लिए हमें फिर से पॉलीलाइन लेना होगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, बालकनी के ऊपर हम टेरेस डालेंगे। ठीक है, मीन्स स्लैब डालेंगे तो ये भी एरिया में आ जाएगा। ये हमने एरिया लिया पूरा, नीचे गए, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और ये परगोला जो होता है ना, ये एलिवेशनल ट्रीटमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम एरिया में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो ये सर्किल लिया हुआ है इसके अंदर ये कवर्ड वरांडा है तो ये एरिया में आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे PL ये क्लिक किया है ना, फिर हमें आर्क में लेना है तो A एंटर किया और S एंटर किया, मीन सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर से हमें लाइन लेना है तो L एंटर कर लिया, यहाँ क्लिक कर लिया और फिर यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, इसका एरिया इतना आएगा फर्स्ट फ्लोर का, और इसमें से ये डबल हाइट है ना तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक सर्कल यहाँ पे ऐसे
ले लो एरिया वाले लेयर में। ठीक, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अपने कीबोर्ड से टाइप करना, डबल ए एंटर करना, इसके बाद फिर से ऐड करना है। पहले इस बाउंड्री को पहले हम ऐड कर लेंगे, तो ए एंटर और ओ एंटर। ठीक है, क्लिक किया। इसके बाद इस वाले सर्कल को इसमें से माइनस करना है, इस एरिया में से, क्योंकि यहाँ पे स्लैब नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, कैसे करेंगे? एंटर करेंगे, इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एस एंटर और ओ एंटर। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये रेड हो गया ना, मीन्स इस एरिया में से इतना माइनस होके यहाँ पे आ गया। कितना एरिया आ रहा है? यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो इतना। ठीक है, 5 डिजिट तक। ठीक, 117.80 हो जाएगा। लास्ट से 4 डिजिट छोड़ देना, क्योंकि स्क्वायर मिलीमीटर में है, स्क्वायर मीटर में लेना होता है, तो लास्ट का 4 छोड़ देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेना, यहाँ से एस्केप कर लेना यहाँ से, और कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे रख लो, और इसे लिख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर एरिया। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर प्लान, और कितना एरिया है? इतना। ठीक, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आया? कंट्रोल 8 से हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं। इसमें टाइप कर लो 185.75 प्लस जो भी अभी हमने कॉपी किया है 117.80। कितना हुआ दोनों मिला करके? 303.55। अब यहाँ पे हम परमिसिबल एक बार देख लेते हैं, कितना था परमिसिबल हमारा? ग्राउंड कवरेज कितना था? 187.2। ठीक है, इससे कम हमारा ग्राउंड कवरेज आया हुआ है 185.75। ओके है। और कितना FAR था इनका पूरा परमिसिबल? 504। हमारा कितना आ रहा है? 303। ओके, ठीक है, क्योंकि इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 504 से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, कम ले सकते हैं, कम कितना भी हो सकता है। अब कैलकुलेटर को कट कर देते हैं, यहाँ से एरिया को फिर से ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि एरिया जो भी पॉलीलाइन है ना, ये कभी ना कभी हो सकता है ज़रूरत पड़े, या कोई क्रॉस चेक करना चाह रहा हो। ठीक है, करंट लेयर में है तो ये ऑफ नहीं करेगा, तो उसके लिए यहाँ से पहले हम कोई और लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, AR वॉल वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लिक कर लिया, और यहाँ प्रॉपर्टी पे जा करके एरिया वाले लेयर को फ्रीज कर देते हैं। यहाँ से प्लानिंग आपकी चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर आपका प्लान क्लाइंट को तभी पसंद आएगा जब उसके स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ हो। बहुत डिटेल इंटीरियर पर नहीं जाएंगे इस वीडियो में, उसके लिए आगे वीडियोज बनाऊंगी। इस वीडियो में फर्नीचर लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि फर्नीचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीरियर स्पेस। यह आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टाइल को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके टेस्ट को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेडरूम से। हम सबको पता है कि अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट विद इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। वैसे ही ह्यूमन बॉडी ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट विद द हेड एज नॉर्थ पोल एंड द फीट एज द साउथ पोल। क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन आयंस इन आवर ब्लड। इसीलिए हमें नॉर्थ में हेड करके नहीं सोना चाहिए, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हेड नॉर्थ में करके सोने से ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है और बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो बेडरूम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्नीचर क्या है? बेड लगाने से पहले ये ध्यान देना होता है कि बेड हेड नॉर्थ साइड ना हो। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी साउथ को देना होता है, लेकिन अगर साउथ ना मिल पा रहा हो तो ईस्ट या वेस्ट भी दे सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, टाइम सेव हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी फर्नीचर लगा लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि अगर कोई अवेलेबल ड्राइंग आपके पास हो जिसमें से फर्नीचर को कॉपी करके ले आना हो अपनी ड्राइंग में, तो कैसे लगाओगे। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। फर्नीचर लगाने जा रहे हैं तो इसका पहले लेयर बना लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, न्यू लेयर, AR फर्नीचर, कलर में अपने हिसाब से कोई सा भी कलर ले लो, ये कलर ले लेते हैं, और कंटिन्यूस ही रहेगा लाइन टाइप में। लाइन वेट में 0.05, ठीक है, 0.05 या 0.09 कर लेना। ओके कर लेते हैं, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, और करंट लेयर में AR फर्नीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय लेयर तीनों में ही जो फर्नीचर मैंने लगा रखा है राइट हैंड साइड में है, इसको थोड़ा सा पास लेके आते हैं, यहाँ से
कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। इसमें जो फर्नीचर मैंने लगाया है उसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको ले जा करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो कैसे लगाया है हमने ये फर्नीचर। जो बेड है इसको हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने, ठीक। अब देखो ऐसे क्यों लगाया है बेड को। अगर हम इसे रोटेट करते हैं ऐसे तो इसका बेड हेड कहाँ आ गया, नॉर्थ में आ गया। नीचे नॉर्थ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये पोजीशन नहीं हो सकती बेड की, ठीक है। फिर इसे रोटेट करते हैं और इसे ले जा करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से एंट्री है और एंट्री के सामने बेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पोजीशन भी सही नहीं है। फिर इसको रोटेट करते हैं, इसको फिर मूव कराते हैं इस वॉल पे। यहाँ पे भी बेड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंडो है, विंडो के आगे बेड नहीं देना चाहिए। इसका बेड हेड भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। और विंडो के आगे बेड नहीं भी देना चाहिए, गलत है ये, क्योंकि आप साउंड स्लीप नहीं सो सकते, ये फैक्ट होता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने इसको रोटेट करके और बेड को इस तरह से लगाया है, ठीक। समझ में आ गया। इसे डिलीट कर देते हैं। अब बेड के दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी साइड टेबल दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है। इसके बाद बेड के सामने यहाँ पे टीवी पैनल दिया हुआ है, ठीक। अच्छा सा टीवी पैनल कुछ बन जाएगा यहाँ पे एलईडी के लिए, ठीक है। फिर अब ये स्पेस अगर हम बेड को कॉपी कर लेते हैं तो ये स्पेस काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक अलमीरा यहाँ पे दे दिया है, हाँ। अगर चाहो तो यहाँ पे सोफ़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस ड्रेस का जो ये डोर है इसको हमने थोड़ा सा आगे मूव कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 चेयर दिया है, ठीक है। विंडो के पास चेयर दिया है, यहाँ पे पेपर रीडिंग कर सकते हैं या फिर टी या कॉफ़ी यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सोफ़ा दे रहे हो आगे, यहाँ सोफ़ा दे सकते हैं, ठीक है। सोफ़ा दे रहे हो तो ये फिर यहाँ से रिमूव कर देना। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। अब देखो कैसे इसको अपने लेयर में डालोगे। मान लो कि इसको आप किसी और ड्राइंग से कॉपी करके ले आए हो, उस ड्राइंग के अपने अलग लेयर्स थे और वो लेयर्स आपके हिसाब से नहीं थे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें एक ब्लॉक में ये बना हुआ है, फिर अलग से इसको कॉपी किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर ये देखो लाइन्स में अलग अलग हैं, इन सबको कॉपी किया, ठीक है ना। इन सबको कॉपी करने के बाद यहाँ से CO एंटर करना, यहाँ से ले जा करके इसको यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इस कॉर्नर से, ठीक है। मास्टर बेडरूम जो टेक्स्ट होता है, कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट को और फर्नीचर को ओवरलैप ना होने दें, ठीक है ना। तो वो जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहाँ पे आप इसको मूव करा दो, ठीक है। अब इसको हम लेयर्स में कैसे डालेंगे, ये देखो इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करना और यहाँ से AR फर्नीचर की जो लेयर हमने बनाई है इसमें हमने इसको डाल दिया। जितनी भी लाइंस थी वो तो इसमें फर्नीचर लेयर उसने ले लिया है, लेकिन ये ब्लॉक था तो ये ब्लॉक AR फर्नीचर में आ चुका है, लेकिन ब्लॉक के जो अंदर की लाइंस हैं वो फर्नीचर लेयर में नहीं है। तो कैसे करते हैं इसको, बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ले आइसो या ले ऑन करना होता है अगर, तो सारे ही लाइंस को हमें इस लेयर में डालना होता है। और ले आइसो या ले ऑन तब आपको समझ में आएगा जब या तो आप इसको रेंडर करने जाओगे या फिर आप वर्किंग ड्राइंग बनाओगे या डिटेल में आगे वर्क करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए जो मैं बता रही हूँ इसको अच्छे से याद कर लो और अपने हैबिट में ले आना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ड्राइंग है, अगर आपको इसको रेंडर करने जा रहे हो, अगर फर्नीचर को ले ऑफ करना चाहो, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया है ले ऑफ और यहाँ पे ले ऑफ कर दिया, ठीक है ना। अब ये करंट लेयर है, पूछता है कि इसको ले ऑफ कर दें, आप बोलो यस, ठीक है। अब ये देखो ये है तो फर्नीचर लेयर में, यहाँ से देखो ये फर्नीचर लेयर में ही दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर के जो लाइंस है ना वो फर्नीचर लेयर में नहीं है, इसलिए ये ऑफ नहीं हुआ। और अगर आपको रेंडर करना होगा, बहुत सारे ऐसे फर्नीचर होंगे जो लेयर्स में नहीं होंगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सबको पहले लेयर में हम करेंगे। इसके लिए ले ऑन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। आ गया, इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद ओके करते हैं। ब्लॉक के अंदर आ गए ना। अब ब्लॉक के अंदर इस पूरे को सिलेक्ट करना, होम पे जाना, होम पे जाने के बाद देखो ये अलग से किसी फर्नीचर लेयर में पड़ी हुई है ड्राइंग, ठीक है ना। ये उस ड्राइंग का लेयर था जो अंदर से
फर्नीचर लेयर में पड़ा है और बाहर से किसी और लेयर में पड़ा है। ये कभी नहीं करना है। जो मैंने पहले लेक्चर्स बताए थे ना, वहाँ से जाके वीडियो देखना और ब्लॉग बनाना सीखना, प्रॉपर कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, ठीक है। इसको पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जाने के बाद ये आर फर्नीचर पे जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आ गया फर्नीचर पे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंजेस कर दिया। अब ये देखो ये पूरा लेयर में आ गया। अब इसे हम ले ऑफ करके दिखाते हैं, किसी पे भी क्लिक कर दो, यस कर दो, देखो ले ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है लेयर में वर्क करने का, ठीक। अब इसे फटाफट करते हैं। ये हमने बता दिया आपको, ये एलईडी पैनल बनने वाला है। इसे कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ से ये पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं हम, ऐसे कुछ, ठीक है ना। इसी कॉर्नर से कॉपी कर लिया, ऐसे कुछ। अब इस पूरे को ही एक साथ सेलेक्ट करेंगे, नीचे भी, और AR फर्नीचर में डाल देंगे, ठीक है। ऐसे आ गया ना। देखो जो लाइंस थी ना वो तो हो गई हैं। अब इसको ना अगर ये ब्लॉक में हो ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ना कॉपी करने के लिए बार बार हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में ब्लॉक में बना लेंगे। इसको भी देख लेते हैं, पहले ओके किया और इसको भी होम में जाएंगे और यहाँ से AR फर्नीचर में इसको डाल देंगे, ऐसे, ठीक है। राइट क्लिक करके क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना। ये एक ब्लॉक में किया, ये वही ब्लॉक मिरर था, ये अपने आप से हो गया है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दिया। यहाँ पे देखो ये सारी लाइंस हो गई हैं। ये यहाँ पे कोई डेकोरेशन आइटम रखा हुआ है, इसको भी हम जाएंगे और इसको भी फर्नीचर के लेयर में डाल देंगे, होम पे जा करके। और यहाँ ये देखो एक्स्ट्रा करके कुछ पड़ा हुआ है, इसे यहाँ पे फर्नीचर में डाल दिया और यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये सब कुछ जितने भी फर्नीचर हमने इसमें लगाया है ये सब फर्नीचर वाले लेयर में आ चुका है, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, ज़रूरत नहीं है इसकी अब हमें। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डोर हमें थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा। ये फर्नीचर लगाया है हमने यहाँ पे, तो इसको कितना आगे किया, इसको ऐसे स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ और 600 कर दिया, ठीक है ना। इसको मूव करा दो, इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए यहाँ पे रुक गया, इसको आगे 600 कर दो, मूव करा के आ गया। अब क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेते हैं इस दोनों ही लाइंस को ऐसे, और ऑफसेट ले लेते हैं। 750 का डोर होता है ना ड्रेस का, बताया था। ऑफसेट ले लिया और यहाँ से ट्रिम कर दिया, ऐसे कुछ, ठीक है। इसे भी ट्रिम कर दो। यहाँ से फिर 600 का ऑफसेट लेंगे और ये ड्रेस बन जाएगा, इसका मैच करा लेते हैं इसी से। इसी स्पेस का यहाँ भी यूटिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे भी प्रॉपर ड्रेस बन गया, ठीक है ना। इस तरह से हमने रूम का फर्नीचर लगा लिया। अब क्या करेंगे, इसको ब्लॉक बना लेते हैं पूरे रूम का और फिर कॉपी करके हम ये फर्स्ट फ्लोर में डाल देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, इसको फटाफट ऐसे डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं ड्रेस को यहाँ से, ऐसे कुछ, ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, ये बस यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर दिया और यहाँ से ट्रिम कर लिया, ऐसे बस आ गया, ठीक है। फिलेट कर लो। इसके बाद अब ये ब्लॉक बना लेते हैं इसको। इस सारे फर्नीचर का ब्लॉक कैसे बनाएंगे, बेडरूम वाले को ले आइसो करना। अब देखो लेयर में वर्क करने का फ़ायदा देखो क्या होता है, LAYISO कीबोर्ड से टाइप करना, ठीक है, एंटर करना और इस किसी भी एक लाइन पे, कोई भी एक लाइन पे फर्नीचर की क्लिक करके एंटर करना। ये देखो ये सारा फर्नीचर आपके सामने आ गया है, ठीक है। ब्लॉक बना लो इसको आराम से, जो मन हो वो नाम दे दो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके और यहाँ से पिक पॉइंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको स्ट्रेच करना नहीं है, लेकिन ले लो, पिक पॉइंट हैबिट में रखो अपने, ठीक है ना, और ओके कर लो, ठीक है। ब्लॉक बन गया। अब एक पिक में ये पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा, ले ऑन कर लो, ठीक है, ले ऑन कर लिया। LAYON से ले ऑन होता है, सारे लेयर्स ऑन हो जाते हैं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करा लो, ऐसे कुछ आ गया, रूम्स में लग गए। अब चलते हैं चिल्ड्रंस रूम पे, ठीक है। इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में, ये जो
हमने लगा रखा है, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे कर लेते हैं। 2 चिल्ड्रेन हैं इनके, ठीक है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 सिंगल बेड लगाएंगे। ज़रूरत होगी तो कंबाइन कर लेंगे और नहीं तो सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टडी टेबल बना लिया हमने, 2 इनके लिए चेयर दे दिए और दोनों साइड में ही एक अलमीरा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इनके स्टडी मटेरियल रखा जाएगा। यहाँ पे इस कॉर्नर पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था तो यहाँ पे भी एक फर्नीचर लगा दिया है, ठीक है। या तो अलमीरा हो जाएगा या तो ये अपने हॉबी का कुछ सामान रखना चाहें तो उसमें रख सकते हैं, ठीक है, या फिर बुक्स रख सकते हैं। तो इसको भी पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर लेयर्स में डाल लेंगे। यहाँ से हमने इसको इस तरह से कुछ कॉपी कर लिया, ऐसे कुछ, ठीक है, और इसको मूव करा लिया टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे खाली स्पेस होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा इसमें मूव करा देना, ठीक। देखने में अच्छा लगता है एक्चुअली, यहाँ पे ओवरलैप होगा तो बहुत अच्छा नहीं दिखता है वो, ठीक है। आ गया ना, अब इसे हम लेयर में डाल देते हैं। पूरे को सिलेक्ट कर लिया इस तरह से कुछ ऐसे, और यहाँ से AR लेयर में, AR फर्नीचर में इसको डाल दिया इस तरह से, ठीक है। जितनी लाइंस थी वो तो आ गई हैं लेयर्स में, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे क्लिक करोगे ना तो देखो AR फर्नीचर में आ चुका है, लेकिन वही है कि अंदर की लाइंस फर्नीचर में इस लेयर में नहीं है, ठीक है। होम पे जाएंगे और इसको फिर से AR फर्नीचर में इसको डाल देंगे। देखो ये पिलो रह गया, इसको कैसे करेंगे, फिर से इस पर डबल क्लिक करना, ये सेव करते हुए फिर इसमें हम इसके ब्लॉक में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब ये लाइंस आ गई इसकी पिलो की, इसको फिर से सिलेक्ट किया, इसको हमने AR फर्नीचर में डाल दिया। यहाँ से फिर सेव कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव कर दिया यहाँ से। अब देखो आ गया, ठीक। इसको भी ले आइसो करके इसका भी हम ब्लॉक बना लेते हैं। कीबोर्ड से टाइप करो ले आइसो, LAYISO, ले आइसो किया, ब्लॉक बनाया, कुछ भी नाम दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ तक पिक पॉइंट ले लिया, यहाँ तक ओके कर लिया, ठीक है ना, ये ब्लॉक बन गया। ले ऑन कर लेते हैं, LAYON, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चिल्ड्रंस रूम में बेड हेड साउथ की तरफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बेड लगाया है। ये जो विंडो है ये ग्राउंड पे किचन में जो विंडो लगाई थी वही विंडो यहाँ पे कॉपी की हुई है, ठीक है। तो ये विंडो यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट है वैसे भी तो एक विंडो और दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टडी टेबल है ना, तो यहाँ पे हो सकता है सफिशिएंट लाइट ना मिले यहाँ पे। इस वॉल पे हम विंडो नहीं दे सकते क्योंकि ये वॉल पूरा इनके स्टडी के लिए जो भी पैनल डिजाइन होगा ना वो इस वॉल पे डिजाइन हो सकता है, तो यहाँ से इसीलिए विंडो नहीं देंगे। एक विंडो और यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ से हम 1 मीटर का एक और विंडो बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम हो गया, मैच करा लेते हैं ऐसे कुछ, और ये जो विंडो है इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 विंडो हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद अब ड्रेस में और टॉयलेट में फर्नीचर लगाएंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है, कॉपी कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर से और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पूरे टॉयलेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेट एरिया और ड्राई एरिया। तो टॉयलेट का जो वेट एरिया होता है वो बेदिंग स्पेस होता है, ठीक है, और जो WC और वॉश बेसिन का एरिया होता है वो ड्राई स्पेस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले ये कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो पहले हम ड्राई जोन में एंट्री करें। इसीलिए बाथ को हमने इधर किनारे रखा हुआ है क्योंकि वो वेट एरिया है, ठीक है। ड्राई एरिया को हमने पहले रखा हुआ है। यहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं उनको अगर हैंड वॉश करना है सिर्फ, तो यहाँ से एंट्री करेंगे, हैंड वॉश करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए वॉश बेसिन को फ्रंट में दिया हुआ है, उसके बाद WC है और शावर क्यूबिकल को सबसे लास्ट में दिया हुआ है। शावर क्यूबिकल की जो विड्थ होती है वो कम से कम 900 देना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इस टॉयलेट को 2700 कर लिया है। यहाँ पे 2400 का बनाया हुआ था, बाद में इसको शावर क्यूबिकल बनाने के लिए 2700 कर लिया है। इसको स्ट्रेच कर लेते हैं 300 नीचे की तरफ, 300, ठीक है ना। अब ये 2700 हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट में एडिट कर देते हैं 2700, ठीक है ना। उसके बाद कॉपी कर लेते हैं इसको पूरे को ही, इन सारे फिक्चर्स को फर्नीचर के लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। AR फर्नीचर में इसको डाल दिया। सारे ब्लॉक के अंदर जाएंगे और सभी को बाय लेयर कर लेंगे। कर दिया सबको लेयर में।
ठीक है ना। ये ग्लास होगा तो इसको ग्लास के लेयर में डाल देंगे या फिर इससे मैच करा लेंगे विंडो वाले से, ठीक है ना। ये ग्लास के लेयर में आ गया। इसके बाद ड्रेस में आते हैं और ड्रेस में ये हमने वार्डरोब बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको 25 mm का थिकनेस दे देते हैं, ऐसे कुछ फिलेट कर लेते हैं यहाँ से। थोड़ी सी ड्राइंग प्रेजेंटेबल लगे इसके लिए क्या करते हैं कि अंदर से यहाँ पे डॉटेड लाइन में ऐसे दिखाते हुए हैंगर दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये रॉड हो गया और ये हैंगर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा शो कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसमें और क्या दिखाया हुआ है, इसमें कंबाइन वार्डरोब के साथ ड्रेसिंग टेबल दिखाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ ड्रेसिंग टेबल मैंने दिखाया हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं, ऐसे कुछ। ड्रेस को थोड़ा सा इधर मूव कर देंगे ताकि वो उसके ऊपर ओवरलैप ना करे फर्नीचर के ऊपर। आगे ऐसे, या फिर एक काम और कर सकते हो, इसमें आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, डबल क्लिक कर देना, यहाँ से मूव करा करके यहाँ पे ऐसे रख दिया। ड्रॉर बनाने के लिए यहाँ से ये ड्रॉर कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कुछ थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बाथ टब भी दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे शावर क्यूबिकल दिया है, फर्स्ट पे इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम बाथ टब दे देंगे, ठीक है। यहाँ से बाथ टब कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हमने लगाया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। ये लाइन एक ड्रॉ कर लिया यहाँ से। अब इस ड्रेस और टॉयलेट में भी फिक्सर्स लगा लेंगे। यहाँ से कॉपी कर लिया, ले जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें क्या किया है, इसमें शावर के लिए यहाँ पे स्पेस दिया है, WC बनाया है और यहाँ पे वॉश बेसिन बनाया है, और ड्रेस के लिए इस तरह से कुछ वार्डरोब दिया हुआ है। टॉयलेट में फिक्सर्स लगाएंगे, ये हमने लगा रखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं और सबको बाई लेयर डाल लेना, ठीक है ना। ब्लॉक है अगर तो ब्लॉक के अंदर जाना और उसको भी बाई लेयर कर लेना, ठीक है ना। बाई लेयर करने में ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि इसको बाई लेयर किया आपने, इस पर क्लिक करते हैं हम, इसके अंदर जाते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप होम पे जाते हो ना, ये फर्नीचर AR फर्नीचर कर लिया है। यहाँ से भी याद रखना कि तीनों ही बाई लेयर होना चाहिए। अगर यहाँ से भी ये लाइन टाइप को चेंज हो गया या फिर यहाँ से लाइन वेट चेंज हो गया तो फिर वो वही दिखेगा आपकी ड्राइंग में। अगर मान लो 0.5 अगर गलती से अगर क्लिक हो गया है, फिर ये WC की लाइंस आपको इतनी थिक दिखेंगी, ठीक है ना। तो इसको आप सेलेक्ट करके याद रखना कि यहाँ से भी तीनों बाई लेयर करना होता है, ठीक है ना। तो इसको बाई लेयर कर लेते हैं, वापस से जाके क्लोज करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमने इसमें कुछ भी किया नहीं है। अब चलते हैं किचन के लेआउट की तरफ। किचन का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा साइज है, इसीलिए इसका लेआउट U शेप में किया हुआ है। U शेप का लेआउट जो होता है वो किचन के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यूजर्स को 3 साइड से काउंटर टॉप मिलता है और एक्स्ट्रा स्टोरेज कैबिनेट्स भी मिल जाता है। किचन का जो काउंटर विड्थ होता है वो कितना होता है, 600 mm होता है, ठीक है। किचन को ब्रॉडली 3 एरियाज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है स्टोव यानी कि एरिया फॉर फूड प्रिपरेशन, सेकेंड होता है सिंक यानी कि क्लीनिंग एरिया, और थर्ड क्या होता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फूड स्टोरेज एरिया। वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी बनी रहे इसके लिए अगर ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हों तो ये काफ़ी अच्छा लेआउट माना जाता है। किचन ट्रायंगल को गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है और ये किचन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिंक का किचन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जितनी भी क्लीनिंग होती है वो सिंक में ही होती है। लाइक जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी इसी में वॉश किए जाते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल जो कि कुकिंग से पहले क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है उसको सिंक में ही क्लीन किया जाता है। और इसीलिए किचन का जो सिंक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वेट ही रहता है। और विंडो यहाँ पे इसीलिए दिया गया है क्योंकि विंडो से फ्रेश एयर आता रहेगा और इसको ड्राई करता रहेगा, ठीक है। हाइजीनिक पर्पस से ये इसका ड्राई रहना जरूरी है। स्टोव है, स्टोव के ऊपर एक चिमनी दी गई है, ठीक है। चिमनी को ऐसे क्रॉस से डॉटेड से शो किया गया है, ठीक है ना। और ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना 350 विड्थ की, ये ओवरहेड कैबिनेट बनाया है हमने, ठीक है। और जो ये प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के नीचे भी स्टोरेज पर्पस से कैबिनेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टोर किचन का ही स्टोर है इसीलिए इसमें भी ओवरहेड कैबिनेट्स भी बनाएंगे और बिलो काउंटर कैबिनेट्स भी बनाएंगे स्टोरेज पर्पस के लिए, ठीक है।
वॉश में चलते हैं, तो वॉश में जनरली लोग ये प्रेफर करते हैं कि बैठ करके यूटेंसिल्स वॉश करना, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो प्लेटफॉर्म दे के सिंक दे देना, चाहे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल टैप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं डाइनिंग पे। डाइनिंग में ये 8 सीटर का एक डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ओपन सिट आउट में एक इस तरह से कुछ फर्नीचर लगाया हुआ है, और ये फर्नीचर इस तरह से लगाते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट के लिए स्पेस डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे भी अगर देखो तो मूवमेंट चारों तरफ से इस तरह से हो सकती है, ठीक है। स्टूडियो पे आते हैं। स्टूडियो में हालांकि ये रिक्वायरमेंट में नहीं था, स्टूडियो हमने अपनी तरफ से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कभी अगर आर्किटेक्ट को बैठना हुआ अपने स्टूडियो में तो यहाँ से वो एंटर करेगा और ये यहाँ पे आके बैठेगा। तो ये इस तरह से कुछ फर्नीचर है जो एक यूनिट की तरह डिजाइन हो जाएगा, जिसमें ये टेबल है, फ्रंट टेबल, और यहाँ पे साइड टेबल, और यहाँ पे कुछ बैक साइड में इसी में कुछ ड्रॉर वगैरह बन जाएगा फाइल्स रखने के लिए, ठीक है। कभी अगर कोई विजिटर मिलने आया है, कोई भी गेस्ट मिलने आता है इससे आर्किटेक्ट से, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक सोफ़ा यहाँ दिया हुआ है और उसकी एंट्री यहाँ से हो जाएगी। कॉमन टॉयलेट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमन टॉयलेट है। इसमें क्या है, इसमें एक वॉश बेसिन दिया हुआ है और ये WC है और एक शावर दिया हुआ है। यहाँ डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल के लिए हैंड वॉश यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो एक सिंपल यहाँ पे वॉश बेसिन दे दिया है। अगर गेस्ट लाउंज की बात करते हैं तो ये रूम काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है। तो इसमें ये मेन एंट्री भी है। मेन एंट्री से होते हुए अंदर डाइनिंग में ये सर्कुलेशन आ रहा है, ठीक है। ये सर्कुलेशन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए इस यू का पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। इस इतने बड़े स्पेस में बहुत अच्छे से अच्छा लग्जरियस सोफ़ा भी हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यू शेप में पूरा सोफ़ा हो जाएगा और इस वॉल के साथ LED पैनल हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम आते हैं डाइनिंग कम लाउंज पे। तो डाइनिंग में डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से स्टेप्स पे चढ़ते हैं, अप हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हम स्टेप्स पे अप होते जाते हैं वैसे वैसे ग्राउंड पे हमें स्पेस मिलती जाती है। तो उस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जितनी भी डॉटेड लाइन्स है ना, ये ग्राउंड से ऊपर दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं ऐसे कुछ, इट मीन्स कि ये अब स्पेस आपको क्लियर दिख रहा है कि इतना स्पेस हमारे पास है जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कॉर्नर पूरा इसके अंदर पैक हो जा रहा है। इस कॉर्नर को भी हमें अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे बहुत डस्ट जमा होगी या फिर स्पाइडर वेब्स लगेंगे, ठीक है ना। तो इसे अंडू कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में जहाँ पे मैंने बना रखा है कुछ, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो लाइन दिख रही है, ये हमने कॉर्नर को ट्रीट किया हुआ है वर्टिकल गार्डन से, ठीक है। इंडोर वर्टिकल गार्डनिंग भी होती है, तो ये वर्टिकल गार्डन यहाँ पे दे सकते हैं दीवार पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी और इस कॉर्नर पे भी। ये जो ब्लू कलर से 3 स्टेप्स दिखाए हैं, ये 3 स्टेप्स में स्टेयर के नीचे कुछ लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो चाहे तो कोई वाटर बॉडी बना सकते हैं या फिर वाटरफॉल बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे से वाटर फाउंटेन दे सकते हैं, या कुछ भी लैंडस्केपिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे ये 2 सर्कल दिख रहा होगा। ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये एक टेबल बनाया हुआ है मैंने, जिसके अंदर वाला जो सर्कल है इसमें या तो कोई स्टैचू रख सकते हैं, छोटा सा स्कल्पचर रख सकते हैं, वाटर बॉडी रख सकते हैं, कुछ फाउंटेन रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ स्पेस हो जाएगा, टेबल वाला स्पेस, यहाँ कुछ रख सकते हैं सामान, ठीक है ना। ये इसका हमने 250 विड्थ लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ते हुए ये एक सोफ़ा यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एक लाइन लेते हैं यहाँ से, सेंटर से ऐसे कुछ रेडिएट करते हुए ये सोफ़ा बनाया है, ठीक है। इसका मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वुडन में ले लो या स्टोन में बन सकता है, बहुत सारे मटेरियल्स में बन सकता है, ठीक है ना। तो इसको कुछ ऐसा सोफ़ा बना लेंगे। ये 450 हमने इसकी विड्थ ली हुई है, ऐसे कुछ ये 450 की विड्थ ली हुई है। अब ये पूरा ही जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस का लुक ग्राउंड से भी ले सकते हो और फर्स्ट से भी ले सकते हो, क्योंकि ये डबल हाइटेड है, यहाँ पे स्लैब नहीं पड़ी है फर्स्ट फ्लोर पे। तो अगर फर्स्ट फ्लोर से देखोगे तो इसका लुक और अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये सब कुछ दिखने वाला है साथ में, ठीक है। तो इतने पार्ट को फिर अच्छे से ट्रीट करना होगा। इसकी फ्लोरिंग भी अगर हम डिफरेंट कर दें तो ये और अच्छा लगेगा। तो ऐसे यहाँ सेंटर से रेडिएट करते हुए ये हमने फ्लोरिंग कुछ बना ली है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी फ्लोरिंग अलग अलग मटेरियल से इसको हम बना सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर इसके लिए ना आगे वीडियोज बनाऊंगी तो उसमें डिटेल्स फिर कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी ये है कि अभी एक आइडिया दे रही हूँ, इसमें बहुत कुछ स्कोप है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एक जस्ट एक आइडिया है कि मतलब आप ऐसा कुछ कर सकते हो,
अब इसके बाद पोर्च में चलते हैं। यहाँ पे पोर्च का लेवल थोड़ा सा रोड से अप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को और इसे LVL प्लस 150, ठीक है ना, 150 अप कर लेते हैं। ये रोड का लेवल क्या है, क्या मान के चलते हैं कि 00 लेवल है और इस लेवल से 150 हमने इसको अप कर लिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसके चारों तरफ, ऐसे कुछ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम अलग कलर में डाल देंगे और इसका लाइन वेट भी थोड़ा सा 0.3 कर लेते हैं, ठीक है। दूर से दिखेगा कि हाँ लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये डेक पे यहाँ पे ले जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जो है डेक का लेवल होगा वही प्लिंथ का लेवल होगा, तो इसको हम +600 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से +600 कर लेते हैं। अब इसी लेवल को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके, और यहाँ ओपन सेट आउट है ना, इसका भी लेवल यही रख लेंगे, ठीक है। और ये 150 कॉपी किया यहाँ से, और ये लेवल भी पीछे का यहाँ का लेवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी गेट के ये जितना भी अंदर का लेवल है ना, ये 150 हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे हम वरांडा बना लेते हैं, इसको भी मैच करा लेते हैं इसी लाइन से, MA एंटर, इसको मैच करा लिया और यहाँ पे इसका वरांडा बना लेंगे, ठीक है ना। इसे कॉपी करके लिख लेते हैं 1500 वाइड वरांडा, ऐसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा ड्रा करके इसे ओपन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे 150 लेवल है ना, इस वरांडा का भी लेवल क्या होगा, जो ये अंदर का प्लिंथ का लेवल होगा। कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जा करके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेप्स देने पड़ेंगे, इसको यहाँ पे कर लिया और 250 का ऑफसेट ले लिया, 1 2, 150 से 600 पे ऊपर जाने के लिए हमने 3 राइजर्स दे दिए, 150 का एक राइजर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें कुछ यहाँ पे स्टेप्स देने होंगे, ठीक। अलाइनमेंट में ले लेते हैं यहाँ से ऐसे कुछ, और यहाँ से ले लिया 250 का ऑफसेट, इस तरह से 3 राइजर यहाँ पे भी हमने बना लिया, ठीक है। इसे ट्रिम कर दिया, मैच करा लिया इस तरह से, ठीक है। लेवल समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी स्टेप्स दे देते हैं, ऑफसेट कर लिया और यहाँ से स्टेप दे दिया, ठीक है ना। फ्रंट में आते हैं, अब यहाँ पे पार्किंग लगाएंगे, तो 2 कार यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे हमने लगा रखा है, कॉपी किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे टेक्स्ट यहाँ से हाइड हो गया ना, नीचे चला गया। सबको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद TR एंटर और F एंटर करना, वो टेक्स्ट हमारा फ्रंट में आ गया और कार पीछे चली गई, ठीक है ना। इसके बाद हमें और भी एक बाइक के लिए स्पेस देना है और 2 साइकिल के लिए स्पेस देना है, ठीक है ना। यहाँ से लेंथ तो काफ़ी है 5610, विड्थ भी कुछ दे देते हैं क्योंकि यहाँ से मूवमेंट के लिए स्पेस दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे स्पेस फ्री करने के लिए 1 मीटर का ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब जो ये स्पेस आएगा, ये स्पेस होगा बाइक के लिए और 2 साइकिल के लिए पार्किंग स्पेस। इसको हम फ्रंट लॉन कर लेंगे, मूव करा लेते हैं और फ्रंट लॉन में से 1 मीटर हमने यहाँ पे हटा दिया, पार्किंग के लिए निकाल दिया, ठीक है। इतना हमारा फ्रंट लॉन हो जाएगा। यहाँ डेक पे यहाँ कॉर्नर में एक स्कल्पचर दे दिया है, लुक अच्छा आएगा यहाँ से फ्रंट का, इसीलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 व्हीलर पार्किंग, ठीक है ना। यहाँ कॉपी किया 2 व्हीलर पार्किंग, ठीक है। रोटेट कर लिया इसको ऐसे और मूव करा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लैंडस्केपिंग। तो लैंडस्केप के लिए भी पहले लेयर बना लेंगे, यहाँ से न्यू लेयर AR लैंडस्केप, ठीक है ना। यहाँ से कलर ले लेंगे ग्रीन कलर, यहाँ से ये कलर ले लिया हमने, कंटिन्यूस ही रखेंगे और लाइन वेट में 0.05 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। करंट में यहाँ पे AR लैंडस्केप कर लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक। पीछे चलते हैं, किचन गार्डन है, एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हैश कमांड के लिए H एंटर, हैश आ गया, ठीक है ना। यहाँ से क्लिक किया इस एरो पे और ग्रास ले लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ग्रास ही हमें लैंडस्केपिंग में डालनी है। ये ग्रास रहा, ले लिया हमने यहाँ से। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, पिक पॉइंट्स तब लेते हैं जब कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है ना, और हमने बाउंड्री बना रखी तो मैं सेलेक्ट पे जाऊँगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक। इसके बाद से यहाँ देखो पैटर्न, ठीक है, ग्रास ले लिया। यहाँ कलर में बाई लेयर कर लो, ठीक है, बाई लेयर हो गया। इसके बाद देखो हैच बहुत ज़्यादा डेंस हो रहा है ना, तो यहाँ से स्केल्स का चेंज कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं,
ठीक है, आ गया, सही लग रहा है ग्रास। इसको टेक्स्ट के पीछे करना है, तो इसको क्लिक करना और DR एंटर B एंटर कर देना, ग्रास की लेयर पीछे चली गई, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने राइट हैंड साइड में कुछ यहाँ प्लांट्स लगाए हैं, तो किचन गार्डन है, चाहो तो दिखाओ चाहो तो ना दिखाओ, दिखाना है तो एक कॉपी कर लो। ये इक्वल डिस्टेंस पे कैसे लगता है ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया यहाँ से, इस कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इक्वल डिस्टेंस पे कैसे इसे लगाएंगे, CO एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और कहीं पे भी क्लिक करना। इधर हमें कॉपी करते जाना है ना, ऑर्थो ऑन कर लेना पहले, उसके बाद 1000 टाइप करना अपने कीबोर्ड से, फिर 2000 टाइप करना, फिर 3000 टाइप करना। जैसे जैसे टाइप करते जाओगे ना 3 4 5 6 वैसे वैसे ये कॉपी करता चला जाएगा, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे कॉपी करता चला जाएगा ये, ठीक है ना। बस हो गया, कॉपी हो गया। अब ये टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे मूव कर लो, यहाँ पे ऐसे। फ्रंट में चलते हैं फिर से, यहाँ पे कुछ और करना नहीं है, फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे हमने कुछ ये बना रखा है यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है, यहाँ बीच में कुछ स्कल्पचर या कुछ वाटर बॉडी दे सकते हो, ठीक है, या फिर कोई ट्री दे सकते हो यहाँ पे छोटा, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो कुछ छोटा सा प्लांट या कुछ अच्छा सा ट्री दे सकते हो। ये इसको हार्ड लैंडस्केप कर सकते हो, और ये चारों के साथ ये सर्कल को सॉफ्ट लैंडस्केप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट लैंडस्केप और हार्ड लैंडस्केप का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये ग्रीन लॉन हो जाएगा यहाँ पे L शेप में, और इसमें भी हम ग्रास दिखाएंगे और प्लांट्स इस तरह से कॉपी कर देंगे। जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल में भी हम ग्रीन वर्टिकल कुछ प्लांटर लगा देंगे, ठीक है ना, वो लोग बहुत अच्छा आता है। इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे जा करके इधर पेस्ट कर लो। इसको लैंडस्केप की लेयर में डाल देना। ग्राउंड फ्लोर प्लान कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है ना। तो पहले कॉपी कर लेते हैं जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ से ऐसे। इसमें परगोला जो है इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, जब लैंडस्केपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो परगोला को ऑन कर लेंगे, ठीक है। ले ऑफ कर लिया इसको, ठीक। इसके बाद एक लेयर बना लेते हैं हैच के लिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ पे हैच की एक लेयर बना लेते हैं, AR हैच, ठीक है ना। कलर इसका ग्रे ही रख लेते हैं, और लाइन टाइप कंटिन्यूस रहेगा, लाइन वेट में 0.05 कर लेते हैं, ठीक है ना। हैच के लिए या तो 0.00 या फिर 0.05, ठीक। ओके कर लिया, यहाँ से क्लोज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे करंट में AR हैच पिक कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जितने पार्ट में हमने परगोला लगाया हुआ है उसके नीचे वुडन डेक देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इतने में हम क्या देने वाले हैं, वुडन डेक, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हम हैश डालेंगे इसलिए ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब H एंटर किया हैश कमांड के लिए, और यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सिंपल लाइन ले लेंगे, ठीक है ना। लाइन वाला हैश ले लेंगे यहाँ से, ये रहा, ले लिया। और यहाँ पे बाई लेयर, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे पिक कर दिया, ठीक। काफ़ी डेंस है, यहाँ पे अगर 50 कर लेंगे, देख लेते हैं सही लग रहा है, स्किप कर लिया। हैच को हमेशा ऐसे सेलेक्ट करना और DR एंटर करके B एंटर कर देना। B एंटर मतलब बैक, ठीक है ना। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उनके पीछे चला जाता है हैश, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ से भी हम रोड का व्यू ले रहे हैं और यहाँ से हम पार्क का व्यू ले सकते हैं। तो दोनों तरफ विकर फर्नीचर लगाया हुआ है, बहुत अच्छे लगते हैं विकर फर्नीचर। यहाँ से हमने इसे कॉपी किया, यहाँ से भी इसको कॉपी किया, ठीक है ना, और ले जाके अपनी ड्राइंग में पेस्ट कर लिया, ठीक है। कोई भी चीज़ पेस्ट करने से पहले लेयर का बिल्कुल ध्यान रखना, उसको अपने लेयर में डालने के बाद ही ले जाके और अपनी ड्राइंग में लगाना। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। तो अगर कुछ यहाँ पे हम सेपरेशन दे दें जिससे कि ये प्लॉट से ये इसकी विजिबिलिटी ऑफ हो जाए या थोड़ा सेपरेट हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे प्लांटर लगाया है इस तरह से कुछ, और ये एक स्कल्पचर का पोडियम बनाया हुआ है। पोडियम बनाने के बाद स्कल्पचर लगाया है वहाँ पे, ठीक है। इसे पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे ले जा करके अपनी ड्राइंग में पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांटर लगाया है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक प्लांटर है, इसको भी हमने कॉपी किया यहाँ से और ले जा करके अपनी ड्राइंग में पेस्ट कर लिया,
ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी प्लांटर आ गया, यहाँ पे भी हमने लगा लिया। ठीक, अब जो ओपन टेरेस आ रहा है ना, इस टेरेस पे कुछ इस तरह से जिगजैग सा कुछ डिजाइन बनाते हुए वाइट पेबल्स लगाए हैं, ठीक है, और वाइट पेबल्स के बीच में प्लांटर्स लगाए हैं। ये टेरेस को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाया है, ये जो पॉलीलाइन बनाया है वो देखो कैसे बनाया है। PL एंटर करना और ऑर्थो को ऑफ कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से बनाना है, यहाँ से क्लिक किया और A एंटर, S एंटर करना, इससे आर्क ले पाओगे, ठीक है ना। ऐसे आर्क लेते चले जाओ, कुछ इस तरह से ऐसे बनाते चले जाओ, ठीक है ना। इस तरह से कुछ बना करके और यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इस तरह से आप बनाते चले जाओ, ठीक है ना। ये बनाते चले जाओ, ये यहाँ पे जाके ऐसे चिपका दो। अगर इसको रीशेप करना होता है तो इसे क्लिक करेंगे और ब्लू ग्रिप से इसको रीशेप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। मैंने बना रखा है, मैं ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर ग्रेवल वाला हैश डालना है वाइट पेबल दिखाने के लिए, तो कॉपी कर लिया, इसकी बाउंड्री को ऐसे कुछ नीचे ले आकर के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसकी बाउंड्री अप्रोच कर लेंगे यहाँ से भी, ठीक है, ट्रिम कर लिया ऊपर। और हैच के लिए H एंटर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और ग्रेवल वाला हैश होता है यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये क्लिक कर लिया और इसके अंदर ऐसे हैश डाल दिया। बहुत ज़्यादा डेंस हो रहा है हैश, तो इसके लिए हम यहाँ पे 30 कर लेते हैं, ठीक है ना। 30 करके एंटर करते हैं, अब ठीक लग रहा है, ओके कर दिया, ठीक है। कॉपी कर लिया इसको यहाँ से और ले जा करके अपनी ड्राइंग में यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको ना कोई भी हैच करना तो उसको क्लिक करना और DR एंटर, B एंटर कर लेना। इससे क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट के नीचे चला जाता है हैश, ठीक है। इसके बाद प्लांटर्स लगाए हैं हमने, ये कॉपी कर लो प्लांटर्स यहाँ से ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पे ले जाके अपनी ड्राइंग में पेस्ट कर लो ऐसे, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ टेरेस है इसमें हम लॉन बना सकते हैं, ठीक है, या आर्टिफिशियल लॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने हिसाब से, मैंने आर्टिफिशियल लॉन लिया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं ग्रास वाला हैश और यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और लाकर अपनी ड्राइंग में पेस्ट कर लिया इस तरह से। फर्नीचर लगाने के लिए परगोला का लेयर ऑफ किया था हमने, अब उसको ऑन कर लेते हैं। तो LAYON टाइप करना, एंटर करना, ये देखो परगोला का लेयर आ गया। अब इसको, ये थोड़ी सी थिन लाइंस है, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं जिससे कि ये दिखे। LAYISO करना, ठीक है ना, ले आइसो टाइप करना, एंटर करना। अब परगोला का जो लाइंस है ना, इस पर किसी भी एक लाइन पे क्लिक करके एंटर करना, तो ये लेयर आ जाती है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से और इसकी लाइन थिकनेस यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, 0.3 कर लेते हैं। आप देखो ये दिखेगा। LAYON करोगे और एंटर करोगे तो जितने भी लेयर्स ऑफ थे वो सारे लेयर्स ऑन हो चुके हैं, ठीक है। ये जो टेरेस पे लैंडस्केपिंग की हुई है, इसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए इसमें सोलर लाइट्स का भी यूज कर सकते हैं और इसके पूरे ही ओवरऑल एम्बियंस को इम्प्रूव करने के लिए जो ये परगोला है इसमें क्रीपर्स लगा सकते हैं, हैंगिंग लाइट्स लगा सकते हैं, हैंगिंग प्लांटर्स लगा सकते हैं, राइट। इसके बाद जो मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी दी हुई है, ये साउथ साइड में आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी हॉट जोन होता है साउथ, तो इसको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे हम कुछ प्लांटर्स लगा सकते हैं, कुछ वर्टिकल क्रीपर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके टेरेस पे कुछ क्रीपर्स लगाएंगे जो कि वर्टिकल कर्टेन का काम करता है, ठीक है। तो इससे यहाँ का थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्लांटर कॉपी कर लेते हैं और जा करके वहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। बालकनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर नहीं देंगे हम, इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। SC एंटर करना, क्लिक करना, एंटर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद 0.75 टाइप कर दो, तो ये 0.75 टाइम्स स्मॉल हो गया, ठीक है। कॉपी कर लिया इसको और वैसे ही जैसे बताया था इक्वल डिस्टेंस पे कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। कुछ इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर में आते हैं, तो ये जो सर्कल है ना, ये डबल हाइटेड है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कट आउट इन स्लैब, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में डबल हाइटेड लिख लेना, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है।
इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ से रेलिंग से नीचे की तरफ, तो जितना भी यहाँ नीचे हमने बनाया हुआ है ना, ये सब दिखेगा, लेकिन काफ़ी थिन लाइंस में दिखाना। ये कॉर्नर का जो भी लैंडस्केपिंग की हुई है ये भी थिन लाइंस में दिखेगा, ये ब्लू लाइंस नहीं दिखेगा। हम प्लान बना रहे हैं तो प्लान में स्टेप्स के नीचे ये पूरी लाइंस छुप जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन ये दिखेगा और ये दिखेगा, लेकिन काफ़ी थिन लाइंस में। इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे थिन लाइंस में डाल लेते हैं अपनी ड्राइंग में। यहाँ से कॉपी करके और ले आके अपनी ड्राइंग में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये लगा लिया कुछ इस तरह से। इसके बाद अब विंडो पे चलते हैं। विंडो का प्रोजेक्शन नहीं दिया अभी तक। विंडो के ऊपर लिंटल पड़ता है और वही लिंटल को आगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके इसका प्रोजेक्शन बना लेते हैं। तो अप टू 600 mm आप प्रोजेक्शन ले सकते हो, ठीक है। हम इसमें 450 ले लेते हैं प्रोजेक्शन, 450 का ऑफसेट ले लेते हैं और थोड़ा सा वॉल से अंदर की तरफ 75 mm तक का ऑफसेट ले लेते हैं। ये इधर भी ले लेते हैं, फिलेट करा लेते हैं इसको ऐसे कुछ, ठीक है ना। ट्रिम कर लो यहाँ से और यहाँ से, और तीनों लाइंस को उठा करके AR प्रोजेक्शन वाली लेयर में डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन हो गया। जितने भी विंडोज़ हैं उनका सबका प्रोजेक्शन देना होता है। यहाँ पे भी दे देंगे एक प्रोजेक्शन और यहाँ से भी 75 का ऑफसेट ले लिया, ऐसे कुछ फिलेट करा दिया इस तरह से। ट्रिम कर फिलेट कर लेते हैं और ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है ना, मैच करा देते हैं इससे इस तरह से। अब देखो ये जो बेडरूम है, बेडरूम का विंडो है ना, इसके लिए और ये टॉयलेट का जो वेंटिलेटर होगा इसके लिए इन दोनों को प्रोजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बालकनी है ना यही इसके प्रोजेक्शन का काम करेगा, तो इस पर अलग से प्रोजेक्शन मत लगाना, ठीक है। वैसे ही आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो परगोला निकाला है वो उसका प्रोजेक्शन हो गया। ग्राउंड पे चलते हैं। ग्राउंड पे भी यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बालकनी आ रहा है, बालकनी इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वॉश और किचन में भी प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। सारे विंडो में प्रोजेक्शन लगा लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस टॉयलेट पे क्योंकि ये सिट आउट पे हमने टेरेस डाला हुआ है, तो प्रोजेक्शन वो कवर हो चुका है उसमें। यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा दिया और ये वाले पे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी हमने फर्स्ट फ्लोर पे स्लैब डाली हुई है, यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा लिया, ठीक है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है ना, जितनी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हैं सबको डिलीट कर लेते हैं, सिर्फ अपनी ड्राइंग रखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर लेना जिससे कि ड्राइंग आपकी कभी भी हैवी नहीं होगी और हैंग नहीं करेगी, ठीक है ना। लाइट वेटेड ड्राइंग करने के लिए पर्ज कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखना पर्ज से क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टीज में ना जितने लेयर्स मैंने बनाए थे वो तो सब है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। जितने लेयर्स मैंने बनाए थे वो AR सबसे पहले डाल के उसके बाद लेयर बनाया था। नीचे देखो बहुत सारे लेयर्स आ चुके हैं इस ड्राइंग में। कहाँ से आए हैं? जो मैंने फर्नीचर कॉपी किया था दूसरी ड्राइंग से ना, उन सब से ये इतने सारे लेयर्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं जिनका अभी हमारी ड्राइंग में कोई रोल नहीं है। तो इसको लेयर्स को अगर हम डिलीट कर देते हैं, इससे क्या होगा, जो ड्राइंग हमारी है वो काफ़ी लाइट वेटेड हो जाएगी। तो ये देखो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। मैं पर्ज कमांड यूज करने जा रही हूँ। देखना यहाँ पे क्या होता है। इसके लिए पर्ज कमांड के लिए अपने कीबोर्ड से टाइप करना PU और एंटर करना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब यहाँ से देखो पर्ज ऑल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा इधर मूव करा लेते हैं और पर्ज ऑल आइटम्स करना, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर से पर्ज ऑल करना, पर्ज ऑल आइटम्स करना, फिर से पर्ज ऑल करना, पर्ज ऑल आइटम्स करना। अब ये देखो अब ये ऑफ हो गया, इट मीन्स कि सारा पर्ज हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लोज करूँगी ना, इस विंडो पे देखना ये सारे लेयर्स हट जाएंगे, ठीक है। क्लोज कर दिया, देखो ये उतने ही लेयर्स रह गए जितने कि हमने बनाए थे, या फिर ये वो लेयर्स हैं जो अभी तक हमारी ड्राइंग में कहीं ना कहीं पड़े होंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर मैं इनको भी लेयर्स में सारी चीज़ें मैं अपने लेयर्स में डाल लेती हूँ तो ये बाहर के जितने भी लेयर्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी ड्राइंग और ज़्यादा लाइट वेटेड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर लिया और इसे Ctrl+S से सेव कर लिया। अब ये फाइनल ड्राइंग हमारी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी लेयर्स नहीं है इसमें और एक्स्ट्रा कोई ड्राइंग नहीं है इस ड्राइंग के अलावा, ठीक है।
अब इसके बाद इसको रेंडर करना सिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो मेरे अगले सारे वीडियोस तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना होगा और प्लीज़ शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जितने भी बच्चों के लिए मैं ये सेशंस बना रही हूँ उन तक पहुँचे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।